नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड के कालागढ़ वन प्रभाग में पाखरू टाइगर सफारी के निर्माण के मामले में विजिलेंस ने पूर्व उप वन संरक्षक किशन चंद्र समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस केस में वन विभाग, तत्कालीन सरकार और वन मंत्री की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस केस का असली दोषी कौन है। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कालागढ़ वन विभाग में पाखरू टाइगर सफारी निर्माण मामले में विजिलेंस की टीम ने पूर्व उप वन संरक्षक किशन चंद्र समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब वन विभाग में इन अन्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के यहाँ लंबे समय तक काम चलता रहा और इसकी किसी को खबर तक नहीं हुई। ऐसे में विभाग ही नहीं, शासन और तात्कालिक वन मंत्री की भूमिका तक पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शुरू में इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर प्रचारित किया गया। टाइगर सफारी निर्माण में अवैध निर्माण और पेड़ काटे जाने की बात सामने आने के बाद जब इस पर सवाल उठे तो इसको लेकर वन विभाग को स्पष्ट करना पड़ा कि इस योजना से पीएम मोदी या पीएमओ का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल विजिलेंस की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद अब अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। विजिलेंस की ओर से शासन को भी भेजी गई करीब 150 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ एक अधिकारी को आरोपी बनाया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो भी बीती 31 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में किसी को बचाया जा रहा है या किसी को फंसाया जा रहा है। कहीं ये छोटी मछली को फंसाकर बड़ी को बचाने की जुगत तो नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही कुछ अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। पहली गाज पाखरू में तैनात रेंजर पर गिरी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तत्कालिक डीएफओ किशन चंद्र और तत्कालिक मुख्य वन जीव प्रतिपालक जेएस सुहाग को निलंबित किया गया। इसके साथ ही कॉर्बेट के तत्कालीन निदेशक राहुल को वन मुख्यालय अटैच कर दिया गया था, जो फिलहाल इन दिनों वन निगम में प्रतिनियुक्त पर है। सूत्रों की माने तो पाखरू टाइगर सफारी का निर्माण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था, जबकि केंद्र की ओर से सितंबर 2021 में योजना पर कार्य शुरू करने की मंजूरी दी गई थी। जबकि रिपोर्ट में दर्शाया गया कि ये काम जुलाई से सितंबर 2021 के बीच किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कैसे इतनी महत्वपूर्ण योजना पर बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के इतने महीनों तक काम चलता रहा। आपको बता दें कि पाखरू टाइगर सफारी का काम तत्कालीन डीएफओ अखिलेश तिवारी के समय से शुरू हुआ था। उन्हें वन मुख्यालय पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। पीसीसीएफ की ओर से उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इस मामले में एपीसीसीएफ कपिल जोशी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई थी। जोशी की रिपोर्ट के आधार पर पीसीसीएफ विनोद सिंघल ने कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन आईएफएस अखिलेश तिवारी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिपोर्ट आगे शासन को भेज दी थी। शुरू में इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर प्रचारित किया गया था। तत्कालिक वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने खुद दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री की ओर से टाइगर सफारी का शुभारंभ करने की बात तक कही थी, लेकिन वन विभाग का साफ कहना है कि इससे पीएमओ और पीएम का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये योजना किसके पनाह पर चल रही थी। आखिर इतने वक्त तक इस योजना के तहत काम होता रहा, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। आखिर इस योजना का मुख्य आरोपी कौन है और क्या इस योजना के तहत किसी को बचाने का काम पीठ पीछे किया जा रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।